Morning students, welcome to your science class again. And student, still we are reading your 10th chapter in science, 7th class. Your 10th chapter in science is respiration in humans और respiration in animals, sorry. तो हम लोग देख रहे थे कि किस तरह से हम लोग रेस्पायर करते हैं. हमने हमारे लंग्स यानी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको भी देखा, हमने मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन भी हमने देखी है. आज हम लोग वी विल स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन बाय एन एक्सपेरिमेंट. यहाँ हम लोग करेंगे एक्टिविटी 10.4. टेक ए डीप ब्रीथ, एक गहरी सांस लीजिए. मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट विद ए मेजरिंग टेप, और आप जो फीते की सहायता से अपने चेस्ट के साइज़ को नापिए एज लाइक फिगर 10.6. एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 10.2. और आपकी जो नाप आई, जो ऑब्जर्वेशन आए, प्रेडिक्शन आए, उसको टेबल 10.2 में नोट कीजिए. मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट अगेन व्हेन expanded and indicate with the classmate shows that maximum expansion of the chest. अब दोबारा जब फिर से बुलाते हैं तो फिर आप अपने सीने की साइज़ को लीजिए फीते की सहायता से, और इसी प्रकार जो है वो अपने क्लासमेट्स, आपके जो क्लासमेट्स हैं वो भी जब सीने को फुलाते हैं तो उनका भी साइज़ लीजिए और ये पता लगाने की कोशिश कीजिए कि सबसे ज़्यादा किसके सीने में विस्तार हुआ, यानी किसने सीना फुलाया. वी कैन अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग बाई ए सिंपल मॉडल. हम लोग एक सिंपल साधारण मॉडल के द्वारा श्वसन की क्रियाविधि को समझ सकते हैं. और ये मैंने आपको कल डायग्राम बताए थे कि किस तरह से हम लोग जो है वो मैकेनिज्म में जब इंटेक करते हैं एयर को या इनहेल करते हैं तो किस तरह से हमारी रिब्स जो है वो रिब्स मूव्स आउट एंड डायफ्राम मूव्स डाउन, कि जो डायफ्राम है वो नीचे चला जाता है, रिब्स बाहर आ जाती है, और इस तरह से जो वॉल्यूम है चेस्ट कैविटी का वो बढ़ जाता है और हम लोग जो है एयर को इंटेक करते हैं. इसके जस्ट अपोजिट होती है जब हम लोग एक्सहेल करते हैं एयर को, कि मूव्स रिब्स मूव्स बैक डाउन एंड डायफ्राम मूव्स बैक यानी अपवर्ड. तो इस तरह से क्या हो जाता है, चेस्ट कैविटी जो है वो वॉल्यूम कम हो जाता है उसका, और हम लोग एक्सहेल कर देते हैं, वायु को बाहर निकाल देते हैं. ये मैकेनिज्म है हमारे रेस्पिरेशन की. ठीक है, तो हम लोग इसको एक बाई वी कैन अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन बाई एन सिंपल मॉडल और बाई एन एक्सपेरिमेंट. दिस इज हियर एक्टिविटी 10.5. टेक ए वाइड प्लास्टिक बॉटल. आपको जो है एक खाली प्लास्टिक की बोतल लेनी है. रिमूव द बॉटम, और प्लास्टिक की बोतल ऐसी होनी चाहिए जिसका ढक्कन जो या मुंह जो चौड़ा हो. ठीक है, रिमूव द बॉटम. अब इसके पेंदे को काट दीजिए. गेट ए वाई शेप्ड ग्लास और प्लास्टिक ट्यूब. अब आपको एक जो वाई शेप की जो है वो ग्लास ट्यूब या प्लास्टिक ट्यूब लेनी है. मेक ए होल इन द लीड सो दैट द ट्यूब में पास थ्रू इट. और अब छेद करना है प्लास्टिक की बोतल के ढक्कन में इस तरह कि ये जो पाइप है वाई शेप की ये बोतल के अंदर चली जाए. टू द फ्रॉक्ड एंड ऑफ द ट्यूब फिक्स टू डिफ्लेटेड बैलून्स. और जो वाई शेप के दो एंड हैं इस ट्यूब के, उसके ऊपर बिना फूले हुए गुब्बारे जो हैं वो लगा दीजिए. आप फटे हुए नहीं होने चाहिए और बिना फूले हुए गुब्बारे बांध दीजिए. इंट्रोड्यूस द ट्यूब इनटू द बॉटल एज शोन इन फिगर 10.7. नीचे देखिए फिगर 10.7 में आपको दिखाएंगे कैसे लगाना है. नाउ कैप द बॉटल, सील इट टू मेक इट एयर टाइट. और अब इसका बोतल का ढक्कन लगा दीजिए, इस तरह लगा दीजिए कि ये एयर टाइट हो जाए. To the open base of the bottle, tie a thin rubber or plastic sheet using a large rubber band. और एक लार्ज या बड़े रबर बैंड की सहायता से जो काटा गया पेंदा है बोतल का उसके ऊपर एक पतली रबर ट्यूब या प्लास्टिक शीट को आपको बांधना है लाइक दिस. ठीक है, ये सीना आपने फुलाया ऐसे, ऑब्जर्वेशन को नोट किया. टू अंडरस्टैंड द एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स का जो एक्सपेंशन है, जो फैलाव है, उसको समझने के लिए पुल द रबर शीट फ्रॉम द बेस्ड डाउनवर्ड्स. नीचे जो ये रबर शीट है इस तरह से, इस रबर शीट को आपको कहाँ खींचना है, नीचे की तरफ खींचना है, और फिर सेकंड में आपको ऊपर की तरफ धक्का देना है और देखना है कि क्या हुआ. व्हेन वी पुश द रबर शीट डाउनवर्ड्स, तो आप देखोगे टू बैलून्स फिल विद द एयर. और जब हम लोग धक्का देंगे पुश अपवर्ड्स तो क्या करेंगे, बैलून्स की एयर जो है वो रिलीज़ हो जाएगी, यानी सिकुड़ जाएंगे वो, है ना, कंस्ट्रक्टेड हो जाएंगे. अब क्या करना है आपको,
पुश द रबर प्लास्टिक शीट अप एंड ऑब्जर्व द बैलून्स। एक बार आप जो है रबर ट्यूब को नीचे की तरफ खींचिए और बैलून का साइज़ देखिए, और दूसरी बार रबर शीट को ऊपर की तरफ धक्का दीजिए और उस बैलून का, दोनों बैलून्स की साइज़ देखिए। डिड यू सी एनी चेंज इन द बैलून्स? क्या आपको गुब्बारों में कोई बदलाव नज़र आता है? वॉट डू द बैलून्स इन दिस मॉडल रिप्रेजेंट? ये जो बैलून्स हैं वो इस मॉडल में किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? द बैलून्स रिप्रेजेंटेड आवर लंग्स। स्टूडेंट्स, what does the rubber sheet represented? And the rubber sheet represented of the diaphragm. ठीक है, नाउ यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अब आप जो है इसकी सहायता से ब्रीदिंग की मैकेनिज्म समझा सकते हैं। और आपने जो एक्टिविटी 10.2 की थी उसके अंदर आपके स्टूडेंट्स, साथ के जो सहपाठी थे, क्लासमेट्स थे, उनकी जो चेस्ट की साइज़ आएगी वो इस टेबल में आपको फिल करनी है, ठीक है ना। और डिफरेंस कितना आया, फुलाने पर कितना आया एक्सपेंशन के समय, और इनहेलेशन के समय कितनी थी, वो दोनों साइज़ आपको लिखनी है। नाउ व्हाट डू वी ब्रीद आउट? ठीक है, हम लोग जो है वो क्या निकालते हैं ब्रीद आउट में? तो आपने देखा कि किस तरह से हमने एक्सपेरिमेंट किया है ना। बैलून्स रिप्रेजेंटेड टू आवर लंग्स एंड द रबर शीट रिप्रेजेंटेड टू डायफ्राम शीट। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से जब डायफ्राम शीट नीचे जाती है तो जो बैलून्स थे, मीन्स हमारे जो लंग्स थे, वो किस तरह से एयर से फुलफिल हो गए, और किस तरह से जब ऊपर की तरफ उसको पुश करते हैं तो वो हवा बाहर निकल जाती है और फेफड़े पिचक जाते हैं। तो ये हमने वी हैव लर्न दैट इनहेलेशन और एक्सहेलेशन मीन्स मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन बाय द एक्सपेरिमेंट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट डू वी ब्रीद आउट? हम लोग श्वसन के दौरान क्या बाहर निकालते हैं? हम लोग उच्छ्वसन में क्या बाहर निकालते हैं? मीन्स व्हाट डू वी ब्रीद आउट इन एक्सहेलेशन। एक्टिविटी 10.6, टेक ए सिलेंडर, क्लीन टेस्ट ट्यूब और ए ग्लास प्लास्टिक ट्यूब बॉटल। या तो आप ग्लास या प्लास्टिक की बॉटल ले लीजिए या क्लीन टेस्ट ट्यूब ले लीजिए कांच की। मेक ए होल इन इट्स लीड एंड फिक्स इट वन ऑन द बॉटल। अब इसमें प्लास्टिक की बॉटल में एक छेद कर लीजिए और इसको बॉटल के अंदर फिक्स कर लीजिए। पोर सम फ्रेशी प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। अब इसके अंदर ताज़ा बना चूने का पानी डालिए इन द टेस्ट ट्यूब। इंसर्ट ए प्लास्टिक स्ट्रॉ थ्रू द होल इन द लीड इन सच ए वे दैट इट डीप्स इन लाइम वाटर। और अब प्लास्टिक बोतल की ढक्कन में बने छेद से आप एक स्ट्रॉ, प्लास्टिक की जो पाइप जिससे हम लोग जो है वो नारियल पानी पीते हैं, ऐसे स्ट्रॉ या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उस स्ट्रॉ को उस लीड में से डाल करके ऐसे रखिए कि वो लाइम वाटर में डूब जाए, टच में रहे उसके। नाउ ब्लो जेंटली थ्रू द स्ट्रॉ ए फ्यू टाइम्स। अब आप जो है वो उस स्ट्रॉ से कुछ बार फूंक मारिए, कई बार, ठीक है। फिगर एज लाइक फिगर 10.8। इज़ देयर ए चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ लाइम वाटर? क्या आपको लाइम वाटर या चूने के पानी में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? कैन यू एक्सप्लेन दिस चेंज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू लर्नड इन चैप्टर 6? क्या आपने जो चैप्टर 6 में पढ़ा उसके आधार पर इसको समझा सकते हैं आप इस चेंज को? यू आर अवेयर दैट एयर वी इनहेल और एक्सहेल इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैसेज। हम जानते हैं कि जो भी हवा हम अंदर लेते हैं या बाहर छोड़ते हैं इन रेस्पिरेशन, दीज आर मिक्सचर्स ऑफ गैसेज। वॉट डू वी एक्सहेल? हम लोग जो है वो क्या उच्छ्वसित करते हैं, क्या बाहर निकालते हैं? डू वी एक्सहेल ओनली कार्बन डाइऑक्साइड और ए मिक्सचर ऑफ गैसेज अलॉन्ग विद इट? क्या हम लोग केवल कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं या गैसों के मिश्रण को बाहर निकालते हैं? यू मस्ट हैव ऑल्सो ऑब्जर्व दैट इफ़ यू एक्सहेल ऑन ए मिरर। इसी प्रकार आप जो है अपनी सांस को जब मिरर पे छोड़ते हैं तो आपने देखा होगा कैसे धुंधलापन आ जाता है उसके ऊपर। ए फिल्म ऑफ मॉइस्चर अपीयरेंस ऑन इट सरफेस। आपने देखा होगा कि किस तरह से नमी की एक परत जो है उस पर चढ़ जाती है। फ्रॉम वेयर डू दीज ड्रॉपलेट्स कम? ये जो ड्रॉपलेट्स थी वो कहाँ से आई? बूजो वॉन्ट्स टू नो हाउ मच एयर ए पर्सन कैन होल्ड इन द लंग्स। बूजो ये जानना चाहता है कि एक पर्सन जो है वो कितनी एयर को जो है वो क्या कर सकता है, अंदर इंटैक्ट कर सकता है, फेफड़ों में भर सकता है। नाउ ब्रीद फॉर बेटर लाइफ। रेगुलर ट्रेडिशनल ब्रीदिंग एक्सरसाइज कैन इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ लंग्स टू टेक इन मूव एयर। अगर हम लोग रेगुलर प्राणायाम करते हैं तो हमारे
फेफड़ों की श्वसन क्षमता बढ़ती है सांस लेने की, ठीक है। थस मोर ऑक्सीजन कैन बी सप्लाई टू द बॉडी, इस प्रकार हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को मोर ऑक्सीजन यानी ज़्यादा ऑक्सीजन जो सप्लाई होती है और हमारी सेल्स को मिलती है, रिजल्टिंग इन रिलीज ऑफ मोर एनर्जी, और इससे हमें ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। देखिए इस तरह से आपको लाइम वाटर के अंदर जो है वो एयर ब्लो करनी थी। अब देख रहे हैं हम लोग व्हाट डू वी ब्रीद आउट, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर। देखिए अंतःश्वसित और उच्छ्वसित वायु में जो परसेंटेज है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का वो क्या है, देखो यहाँ पर इनहेल्ड एयर में 21% ऑक्सीजन होती है, लंग्स में जो है वो जब जाती है तो 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसी तरह एक्सहेल्ड एयर में 16.4% तो ऑक्सीजन होती है, 4.4 कार्बन डाइऑक्साइड होती है। मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंट जो है कुछ ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर हम लोग जो है वो इस एयर को लाइम वाटर में अगर हम लोग क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर टर्न्स टू मिल्की कलर, दूधिया कलर का हो जाएगा। एंड दिस प्रूव द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एक्सहेलेशन एयर, और इससे हम लोग जो उच्छ्वसित करते हैं वायु उसमें ये साबित होता है या प्रूव होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड रहती है। तो सो स्टूडेंट्स यहाँ से आप जो है यू विल डू इन योर नोटबुक द परसेंटेज ऑफ एयर मीन्स परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इन इनहेल्ड एयर और एक्सहेल्ड एयर, एंड ड्रॉ दिस डायग्राम एंड डू ए क्वेश्चन कि एक्सप्लेन द रेस्पिरेशन मैकेनिज्म, एक्सप्लेन द रेस्पिरेशन मैकेनिज्म बाय एन एक्सपेरिमेंट। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करेंगे और इसका वर्णन करेंगे, ठीक है, बलून वाले का। ओके स्टूडेंट्स, और ये दोनों जो है वो हमारे लंग्स के डायग्राम हैं रेस्पिरेशन मैकेनिज्म के। ये तो है डायग्राम आपका इनहेलेशन के समय, और ये जो है वो एक्सहेलेशन के समय है। दोनों डायग्राम यू विल ड्रॉ इन योर नोटबुक। ओके स्टूडेंट्स, योर नेक्स्ट टॉपिक इन योर नेक्स्ट वीडियो ऑन टुमारो।